नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला, धन गुरु दर्शन, धन त्रिलोचन। आप सब ठीक हो सत्संग में जी? मैं सारी साथ संगत के चरणों में जो है ना प्रणाम करता हूँ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने। इसकी आवाज करका थोड़ी। हम करते हैं आपके चरणों में, आपके हम कर रहे हैं, हमको से लेना है आपके के लिए। आप यहां जो बैठे हो, आप अपने आप नहीं आए हो यहां, आपको जो है ना गुरु ने बुलाया। हाँ, अब कुछ आत्माएं ऐसी बैठी है यहाँ जो इसको जो है ना महाराज जी को जो ना स्वरूप समझ कर बैठी है, लेकिन ये स्वरूप नहीं है। पता नहीं किस बच्चे के भाग से कौन सी आत्मा इस घर में थी, इतनी प्यारी आत्मा थी, उसने जो है ना गुरु के सिवाय क्या ही पे भी विश्वास नहीं था। उसने अपने गुरु को सचखंड से बुलाकर जो है ना यहाँ बिठा दिया इस घर के अंदर। देखो, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने। ये साक्षात रूप में बैठा है, साकार और निराकार दोनों रूप बैठे हैं आपके सामने। देखने वाली नजर होनी चाहिए। ये जो परमात्मा जो बैठा है ना, ये सचखंड से अपना आसन छोड़कर और यहां बैठा है। ये मान हम जो मनमुख आदमी है, कुछ आत्माएं ऐसी भी बैठी है जो स्वरूप समझ कर बैठी है, और वो स्वरूप समझ कर जो बैठी है ना, वो जिस भावना से आप आए हो और जो मन में जो कुछ आप लेकर आए हो, उसी भावना से आपको जो है ना ये परमात्मा जो है ना प्रसाद देगा, बेचेगा। यहाँ अगर ये समझ के आए हो, अगर साकार रूप में भी निराकार में भी परमात्मा बैठा है, तो आज आपकी झोली भर कर जाएगा ये। और जो नहीं समझ के आए हो वे स्वरूप है, तो स्वरूप के हिसाब से आपको जो है ना प्रसाद देकर जा मेरे बच्चे, तू समझ ही नहीं सके हमारे। कीर्तन है बहुत बढ़िया है, अच्छी है, परमात्मा से जुड़ने वाली चीज है। कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर न उतरे पारा। कीर्तन में भी अगर अंदर से और आत्मा से अगर जो कीर्तन हो जाए परमात्मा का, आपके हाथ दे दुख जो है ना कीर्तन में भी काट देगा ये। देखना, अगर जिस पर नहीं भी बैठा जाता होगा ना, उसने भी बिठा देगा ये परमात्मा। इसी शक्ति है कीर्तन में। लेकिन गुरु जब आकर अपने आसन पे विराजमान होगे ना, और जो गुरु देगा आपको पता भी नहीं लगेगा। आपने जो 10 रुपये चढ़ा दिए ना, उनका भी आप 10 जगह जो है ना चर्चा करोगे कि मैंने 10 रुपये महाराज जी में चढ़ा दिए वहां जाके। लेकिन गुरु कभी भी नहीं करता ये ऐसी बात। गुरु जी देता है, वो कभी भी चुप रहना, महाराज बोलना नहीं है बिल्कुल भी। ये मेरे गुरु का जो हाजिरी है, वो जो अपने मन में जो उनके जो विचार आ रहे हैं ना, वो कर्म जो है ना वही लिखा जा रहा है उनका। ये नहीं है सत्संग का कर्म लिखा जा रहा है, बैठे सत्संग में है, लेकिन उनका जो कर्म जो लिखने लग रहा है, वो चंद्रगुप्त जो हमारे अंदर जो बैठा वो वही का लिखने लग रहा। ये इस माता जी के दिमाग में जो है ना ये आ रही है, भाई मेरा बच्चा जो है ना ये ऐसे चल रहा है, मेरे शरीर में बीमारी है, वो बीमारी का ही कर्म लिखा जा रहा है आपका। वो सत्संग की हाजिरी नहीं लगेगी, आपकी हाजिरी वही लगेगी जहां आपका मन होगा। बैठे जरूर हो सत्संग में, ये कर्मों की ही जो न देन होती है। बैठे रहो यहाँ, और बीमारी में ध्यान जा रहा तो बीमारी ही लिखी जाएगी उसके अंदर। और बैठे हैं यहाँ, अगर घर की सोच आ रही है तो आपका मन घर जा रहा, तो घर की हाजिरी लगेगी, आपकी सत्संग की हाजिरी नहीं लगेगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये महाराज जी बोल रही है, और आप सत्संग में भी सुन लेना कभी भी ये बात। लेकिन गुरु पे जब गुरु आ जाता है, चलो एक
साखी सुनाता हूं आपको। गुरु महाराज जी दे रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। इस गुरु पर भरोसा कैसे होता है। हजरत मोहम्मद पीर पैगंबर होया हजरत मोहम्मद, और बहुत अल्लाह को मानने वाला होया। जो ये क्या कर दिया यार, आवाज ही नहीं है इसमें। वो संसार में नहीं रहा करते, हम संसारिक हैं। लेकिन जो ऐसे पीर संत जो होते हैं ना, वो एकांत में रहकर और छिप कर भजन करते हैं परमात्मा का। ऐसे ही मोहम्मद, हजरत मोहम्मद जो है ना, छिप कर किसी झाड़ के पास बैठ जाते, कहीं ओट में लेकर बैठ जाते। वो ऐसे जो है ना परमात्मा का भजन किया करते थे। तो एक रोड बकरी चराने वाला जो है ना, वो डेली उनके पास से आया करता। फिर एक दिन उसने ये कह दिया हजरत मोहम्मद ने, बोले यार मुझे जो ना दूध पीने की इच्छा, क्या मुझे दूध पिला देगा तू? उस रोड वाले को। वो जो रोड जो बकरी जो चराने वाला था, उसको हजरत मोहम्मद कर लेंगे, यार मुझे आज दूध पीने की इच्छा हो रही है और मुझे दूध चाहिए, मैं दूध पीऊंगा। अब वो जो बकरी चराने वाला था, उसने जो है ना हजरत मोहम्मद का सत्संग सुना रखा है, भाई किसी दूसरे का नहीं खाना, हक पराया नान का कैसे और खमास। अगर दूसरा हक खाएंगे तो हम पाप के उसमें दोषी बन जाएंगे हम। तो वो जो बकरी चराने वाला था, उसने हजरत मोहम्मद को ये कहा, कहना मैं आपको दूध नहीं पिला सकता जी। बोला भाई क्यों? बोला मैं जो है ना, ये जो बकरी जो मैं ले रहा हूं, ये मेरे मालिक की है, ये मेरी नहीं है। अब बगैर मालिक के कहे के बगैर जो है ना, मैं इनका दूध निकाल के नहीं पी सकता, मैं पिला सकता आपको, मैं तो नौकर हूं उसका, मैं आपको कैसे पिला दूंगा ये दूध? बोले भाई तेरी बात तो ठीक है। और बोला आपने तो बोल रखा सत्संग में, अब किसी दूसरे का जो है ना ऐसा नहीं खाना चाहिए। आपने सत्संग में बोला हजरत मोहम्मद, मैं नहीं कह रहा हूं, आपने हमारे को ज्ञान दिया ही है। बोला अभी बात तो तेरी ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे चलता रहा। एक दिन काफी दिन हो गए, उसका रोज का ही काम था वहां आने का, और हजरत मोहम्मद वहीं बैठकर जो ना तपस्या किया करता था। एक दिन वो हजरत मोहम्मद उससे कहने लगा यार भूख लग रही है। अब भूख लग रही है जी? तेरे को भूख लग रही है? क्योंकि संत था वो, पहचान गया उसकी बात को। मैं बोले हाँ जी मेरे को भूख लग रही है। बोला जी सच्ची बात पूछोगे ना, मेरे मन की आज तक कोई पूछनिया नहीं आया इस धरती माता के ऊपर। ना मेरा माँ है, और ना मेरा बाप है, और ना मेरा भाई है, ना मेरा बहन है। हजरत मोहम्मद मैं एकला ही हूं, और मेरी कोई मन की पूछनिया नहीं है। और 3 दिन में जो है ना, मेरी किस्मत में उस परमात्मा ने जो है ना एक रोटी लिखी है। 3 दिन में वो परमात्मा मुझे एक रोटी देता खाने के लिए, और तीसरे दिन जब मुझे एक रोटी मिलती है ना, मैं उस एक रोटी में से भी जो ना आधी रोटी में बचाने की कोशिश करता हूं। ये परमात्मा मैं अगले दिन खा लूंगा इसे एक रोटी ना, लेकिन मैं 3 दिन का जब भूखा होता हूं ना, हजरत मोहम्मद मुझे जो है ना रुका ले जाता, मैं उसे एक रोटी में जो है ना एक ही साथ खा जाता हूं। और परमात्मा ने मेरी किस्मत में जो है ना 3 दिन में एक फूल का लिखा, बस फालतू लिखा है। मैं अपना दुख किसी को नहीं बता सकता। हजरत मोहम्मद मुझे जो है ना पेट भर का जो ना आज तक भी खाना नहीं मिला। मैं जिस दिन से धरती माता पर आया, उसने हजरत मोहम्मद के आगे जो ना अपनी बात बताई है। उस बच्चे ने रोते रोते ने, जो बकरी चराने वाला था। हजरत मोहम्मद कहने लगा यार बात तो तुम बड़ी वैसी बता गया। न बोला ले मैं मंगाता हूं तेरे से, तेरे लिए खाना। न बोला नहीं आप नहीं बोल रहे क्या सत्संग में? फिर वहां घेर दिया गुरु घोष ने। न बोला आप नहीं तो बोला। न बोला मांग कर नहीं खाना किसी से,
जो मेरी किस्मत में परमात्मा ने लिखा है ना मैं वही खाऊंगा। हजरत मोहम्मद मैं आपसे भी नहीं मांगूंगा। ठीक है, मेरी किस्मत में एक लिखा है ना 3 दिन में, मैं उसी में खुश हूं। आज मैं इतने साल का हो गया, मैं एक ही रोटी में गुजारा करता हूं हजरत मोहम्मद, और मैंने किसी आगे बताई भी नहीं है यह बात। ना मेरा माँ है ना मेरे बाप है, परमात्मा मुझे एक रोटी देता, मैं उसी में गुजारा करता हूं। हजरत मोहम्मद गुरु था, उसके भी चोट कर दी वो बात अंदर। और जो पीर होते हैं, ये संत होते हैं, यहां गुरु महाराज जी समझा रहे हैं, अगर राजा बनना हो ना तो दिन में बन लो, और भिखारी बनना हो रात ना तो गुरु नानक के घर पर जो है सुमर अमृत वेले में बैठ कर जो है उसकी आगे बैठ कर सुमरन करो और भीख मांग लो उससे। दिन में राजा बन जाओ, रात में भिखारी बन जाओ, ये महाराज जी समझा रहे हैं। जो रात में भिखारी बनकर और इसके आगे बैठ कर रो लेगा, उसकी झोली भर देगा, और दिन में उसने वो संसा बना देगा, फिर संसाओं का संसा बना देगा उसने वो। ये है गुरु नानक की देन। और हजरत और कोई भी होया, ऐसे ही बाबा नंद सिंह जो थे ना, रात को जो ना भक्ति में बैठे थे, तो रात को जो ना एक संत आया उनके पास और वो उनको दर्शन देकर चला गया। संगत करने लगे, महाराज जी ये कौन था? बोले ये पूर्ण संत थे। आपने कैसे पहचाना इस संत को? महाराज जी समझा रहे हैं। बोले आपने कैसे पहचान लिया कि ये संत था? आप जो पूर्ण महापुरुष होते हैं, यहाँ बहुत गहराई की इस बात समझने के लिए बहुत गहराई में जाना पड़ता है। यहाँ जो पूर्ण संत होते हैं ना, वो रात के टाइम में जो है ना वो सोते नहीं, वो सचखंड में पहुंच जाती है उनकी आत्मा। उनका शरीर नीचे होता है और उनकी आत्मा जो है ना वो सचखंड में होती है। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, ये संत जब मैं रात को जो ना सुमरन कर जब मैं भक्ति में जब वहां जा रहा था ना सचखंड में, वहां मैंने इसके दर्शन हुए थे संत के, इसलिए मैंने इसको पहचान लिया। सब संत आ जाते हैं रात के टाइम में, जो पूर्ण संत होते हैं वो भक्ति में बैठते हैं तो उनकी आत्मा जो है ना सचखंड में जाती है, शरीर उनका नीचे पड़ा रहता है। नो बोला मैंने इस करके पहचाना, ये मुझे वही मिला था सचखंड में। ये हम तो नहीं पहचान सकते ना, हम तो है ही नहीं किसी खाते के, हम तो 8 बजे से पहले उठते ही नहीं है। सही बात है। तो पूर्ण संति जो है ना, जो सचखंड में जो संत महापुरुष पहुंचते हैं, वो एक एक को तो पहचान लेते हैं, देख ये संत भी रात को यहाँ सचखंड में आया है या, और फिर वो नीचे जब दर्शन देते हैं ना वो पहचान जाते हैं महाराज जी कि ये था वहां सचखंड। कई आदमियों के दिमाग में बाबा जी जो है ना वैसी साखी सुनाते हैं। मैं नहीं बोल रहा, ना मुझे बोलना था, लेकिन ये बाणी है, ये गुरु की बाणी है, ये बाणी आ रही है। कोई तो देख कर बोल ले और कोई जो ना वैसे आ रही है अंदर से। 4 घंटे बुलवा जाइए, ऐसे ही महाराज जी दिया जाओगा, सुना जाइए बात। ये भक्ति का होता है। आ रही है बाणी दे रहा, मैंने बेरा ही नहीं, मैंने तो आज तक बेरा ही नहीं इन चीजों का, ऐसी ऐसी साखी होगा भी, लेकिन समझा रहा है गुरु महाराज दे रहा आपको सुनाने के लिए। अब गुरु पर कैसे भरोसा करना चाहिए, इस साखी का ये मतलब, इसका मोरल ये है। तो बाबा नंद उसने संत ने उसके दर्शन हुए। कहने लगा भाई तुझे एक ही रोटी मिलती है? कहा महाराज जी मुझे एक ही रोटी मिलती है। और तू इतने साल का हो गया? कहा अब जो महाराज जी जो थे रात को जब भक्ति में बैठे हो और उसने उस बच्चे, जब रात में उसने अल्लाह में ध्यान लगाया तो उसने जो ना उस बच्चे की बात रख दी है महाराज उस अल्लाह के आगे, उस परमात्मा के आगे। हे परमात्मा तेरा एक बच्चा है और वो जो है ना बकरी चराता है नीचे, और तेरा इतने दिन हो गए मार, हे परमात्मा हे अल्लाह तना उसकी किस्मत में एक ही रोटी लिखी है। बात कर रहा वो संत परमात्मा से,
और वो अल्लाह, वो परमात्मा कहने लगा हाँ मैंने एक रोटी जो ना उसकी किस्मत में लिखी है। कहने लगा हे परमात्मा ऐसा क्यों लिखा आपने उसकी ये किस्मत में, पेट भर के भी खाना क्यों नहीं दे रहे आप उसको। अब यहां गुरु महाराज जी फिर समझा रहे, नु बोला उसकी आयु बहुत लंबी है, अगर मैं उसको खाना पेट भर दूंगा तो आगे इतनी लंबी उम्र में मैं कहां से लाऊंगा, उसके लिए मैंने तो लिखा ही उसका सारी जिंदगी का एक रोटी का, जब जाकर उसकी सारी उम्र पूरी होगी एक रोटी में। अगर मैं ज्यादा दे दूंगा और आगे जो उसकी उम्र बच गई मैं कहां से लाऊंगा। अब ये चीजें जो है ना, जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है सबसे पहले मरना लिखा होता है और फिर उसका जो है ना दाना पानी लिख देता परमात्मा, ले इतने तेरे सांस है और ये दाना पानी है, इतने दिन तक तना खाना है। उसने जो फैसला लिख दिया उस बच्चे के बारे में अटल लिख कर भेज दिया, बोला मैंने तो एक रोटी लिख रखी उसकी किस्मत में, कच्चा और नहीं मिलेगी उसको फालतू। उसने अगले दिन आन गए, वो फिर आया अपने, उसने बकरियों ने ले गए, उसने उसको बुलाया, बोला भैया मैंने कल जो ना अल्लाह से बात करी थी, परमात्मा से बात करी मैंने तेरे बारे में, और परमात्मा ने भी ये लिख दिया तेरी किस्मत में एक ही रोटी मिलेगी तेरा तू जीओगा, दूसरी रोटी नहीं मिल सकती तेरे को, तेरी बाग में लिखी है एक रोटी। बोला कोई नहीं, करने वाला था वो, गुरु का सत्संग सुन रखा था उसने, संगत में बैठा करता हुआ आड़ गए, उसने जो ना उस बच्चे के मुख से निकल गई संत को ये कराया, नो बोला एक दिन जो ना आप मुझे 20 रोटी दे दो खाने के लिए। वो बच्चा कह रहा मोहम्मद उसको नो बोला एक दिन 20 रोटी दे दे मेरे को। नो बोला लिख तो एक की रखी है तेरी किस्मत में, 20 कैसे दे दूंगा। नो बोला चलो मैं रात को जो है ना भक्ति में बैठूंगा ना, मैं परमात्मा से बात करूंगा, अगर वो हाँ कर देगा तो मैं 20 रोटी जो ना मैं दे दूंगा तेरे को। और रात को जो ना फिर मोहम्मद भक्ति में बैठा, और भक्ति में बैठकर जब उसकी सुरती परमात्मा के पास गई, उसने कहा उस अल्लाह से, अल्लाह ए परमात्मा तेरा बच्चा जो ना एक दिन के लिए जो ना भूखा पैसा है, और तू उसको जो ना 20 रोटी दे एक दिन में। बोले तू कह रहा संतों के बस में भगवान होता है, भक्तों के बस में भगवान होता है। बोला तू कह रहा ना, अखाना कह रहा हूं। बोला जा दे तथास्तु, जा दे दिए तेरे कहे था, जा दे दिए, अपने हाथ से दे दिए 20 रोटी उसको। अब परमात्मा के घर से हुक्म हो गया 20 रोटी होगा, और उसने अगले दिन फिर जब वो आया मोहम्मद, वो फिर बच्चा रेवड़ लेकर आ गया वहां, और उसने जो ना फिर बुला लिया अपने पास। नु बोला भाई तेरी जो ना 20 रोटियों की जो ना, जो तूने मेरे से सवाल कराया था परमात्मा से, मैंने बात करी है, और 20 रोटी जो ना मैं तेरे को जो ना दे देता हूँ, ले खा लिए तो चिक। मोहम्मद साहब ने जो ना उस बच्चे को दे दी, और वो बच्चा ले गया उन 20 रोटियों को, उसने 15 रोटी तो दान कर दी और 5 रोटी अपने पास खा ली। 5 रोटी उसने खा ली, 15 उसने दान कर दी, और उसने जो ना परमात्मा का अरदास लगा दिया, परमात्मा ये 15 रोटी तो दान किया और ये 5 मेरी है। अब परमात्मा कहने लगा, नो बोला तू बता तुझे क्या चाहिए, ये मांगने की कलाएं आई, ये बड़े ध्यान से सुनियो इसको। यहां गुरु महाराज जी समझा रहे हैं, अगर जो आप अरदास लगाओ और जो उस अरदास ने तुरंत फल मांगोगे तो महाराज जी को 70% मिलेगा, उसका 70% मिलेगा। और जो मुख हो गए परमात्मा तेरी मर्जी में जब दे दिए तुम, तो उसका 100 गुना। महाराज जी समझा रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, बाणी बोल रही है ये। उसने जो ना अरदास लगा दी, कहने लगे महाराज जी दे दी मैंने 15 रोटी आपकी दान। अब उसने जो ना अर्जेंट का फल मांगे,
अरदास लगा दी अल्लाह को, बोला जी अर्जेंट का चाहिए मैंने। अब उसने 15 रोटी दान में करी, तो अगले दिन उसको जो ना 15 की बजाय जो 150 रोटी मिली, 10 गुना। परमात्मा ने जो ना 10 गुना 150 रोटी भेज दी उसके लिए, ले 150 ले। अगले दिन जब 150 आई, उसने 5 लाख का 145 फिर दान कर दी। और उधर से जो मोहम्मद जो अपना आश्रम छोड़कर वो घूमने के लिए चला गया कहीं। अब वो जो 150 आई, उसने फिर दान कर दी। अब 150 उसने 150 में 5 अपने पास खा ली, और वो जो ना 145 फिर दान में लगा दी, बांट दी वो गरीब को उसने। अगले दिन फिर वो 10 गुना आ गई। 1 साल भर में फिर मोहम्मद साहब आवावड़ी जहां वो तपस्या कर रहा था बैठकर, और उसने वहां बैठकर देखा, अरे ये इतनी भीड़ लग रही है, ये कैसे लग रही है भाई, ये हो क्या रहा है। अब वो जो आदमी थे वहां, वो कहने लगे जी आप ही बात करो ना जाएगा, इस बात का हमने नहीं करा। वो तो रोज भंडारे लागन लागे गति, और मेरा नहीं कौन तो है ये के यार, कति खूब डेली के भंडारे लग रहे हैं। अब मोहम्मद साहब जो ना उस बंदे के पास गए, और उसने उसकी शिक्ल देखी, नु बोला रहा ये तो वही लड़का जो भेड़ बकरी चरा करता। नु बोला तूने कैसे कराया भाई हो। नु बोला आपने तो बताया था मेरे तय, आपने तो मेरे तो सिखाया ये चीज। मैं तो जो है ना जो परमात्मा मेरे पास भेज रहा था उसमें से जो 5 ही तो रखो था, बाकी मैं दान कर दूंगा। और बढ़ता बढ़ता जो ना आज जो ना इतना लंगर चल गया वहां, इतना लंगर चल गया उसने। अब परमात्मा पर गुरु का भरोसा रखा उसने, देखो। और फिर गुरु भी जो है ना उसका वो देखने के लिए आते, मेरा बच्चा जो ना आज कितने भरोसे पर जो ना आज इतने बड़े बड़े लंगर लगा रहा है। ये गुरु पे भरोसे की बात है, देखो। और हम दोनों सोचा किसी के 10 रुपये और मारे करने आ जा जेब में, मेरा भी नहीं ला करते वहां, लेकिन वो घट घट की जानता है ना। हम क्यों अपने आप में दुखी हो रहे हैं। हम कोई भी बात कर, हम पीछे में नहीं देखते, कोई परमात्मा भी हमने देख रहे आगे, कोई शक्ति हमारे को भी देख रही है। और उसने देखो इतने दिन तक जो है एक रोटी में गुजारा करा, फिर जब गुरु ने जो उसको ज्ञान दिया, और उसी से जो है वो इतने बड़े बड़े भंडारे लग गया करने। अपने गुरु पर उसने भरोसा करेगा, और आज वो इतने बड़े बड़े भंडारे करेगा। तो गुरु पर जो भरोसा कर लेगा ना, उसका कभी घाटा नहीं होगा। लेकिन हम एक ऐसे आत्मा है, हम दफ्तर की ठोकर खा रहे हैं। कभी श्याम बाबा जाऊंगे, कभी हरिद्वार में जाऊंगे, कभी इसमें वृंदावन में जाऊंगे। ये शक्तियां जो है हम निकंदे है नहीं है, लेकिन बगैर गुरु के जो है ना ये शक्ति भी प्राप्त नहीं हो सकती। जाओ अगर घर में भी पूजा कर रहे हो ना, वह पूजा भी निष्फल है जब तक उसमें गुरु का नाम नहीं डालेंगे। नाम गुरु का नाम लेकर अगर पूजा कर देंगे तो पूजा सफल है। अगर गुरु का नाम लेकर पूजा नहीं करेंगे ना, वह पूजा भी नहीं मानते, में देवता भी जा। मैं नहीं कह रहा, गुरु बता रहे हैं। गुरु इतने बड़े बड़े पीर पैगंबर संत महात्मा इस धरती पर आ गए, उन्होंने पहले गुरु बनाया, और गुरु बनाकर जब भी उन्होंने पूजा पाठ करिए तो पहले गुरु को ही जो है उन्होंने आगे करने रखे भाई, जब जाकर वो सफल हुई है। लेकिन हम तो कहीं भी चले जाए और द्वार में चले जाएंगे, बहुत कम ऐसी आत्मा है। भाई साहब कह रहा था, बोले हरिद्वार में हम गंद की डाया हूं। अरे ये मैंने कह रहा बोला तुम्हारे वर्ग देवता जी वहां जाते हैं, वो तुम ही तो साफ करते हो वहां बैठ जाकर गंगा को भी। चाहे कैसे भी हैं हम, माड़े हैं चंगे हैं तो इसी के, और सुबह उठकर 2-4 नाम तो हम लेते ही हैं। फिर जब हम गंगा में जाओ वहां भी जो है ना हमारे मुख से जो है ना गुरु का ही नाम निकलता है, और फिर जो है गुरु के नाम का गोता भी मारा हम वहां जाएगा। और जब गुरु के नाम का गोता मारते हैं हम गंगा में जाएगा, तो गंगा की सफाई गुरु महाराज जी कर देता भाई। हमारी क्या ताकत है, ये गुरु ने तो ज्ञान दिया हमारे को। लेकिन हम तो जो ना अभी बात चल रही है भाई साहब के ऊपर ही भाई। जब हम सुबह नाम लेने बैठते हैं
हम तो अपने आप ने सोचा कि हम नाम ले रहे हैं बैठ कर, और जब तक हम मैं नहीं निकालेंगे ना अपने अंदर से, और जब तक यह मैं रहोगी ना परमात्मा अंदर नहीं आएगा शरीर के। जब नाम लेने बैठे ना ये परमात्मा तू है मेरे अंदर, और मैं तुझे जो ना दिल से प्यार करता हूं, मैं हृदय से प्यार करता हूं तेरे को, आ मेरे अंदर। और फिर जब परमात्मा हमारी क्या ताकत, हम सुबह उठकर जो ना नाम ले लेंगे, गुरु ही तो उठाता हमारे को, और गुरु ही स्नान करवावा है, और गुरु ही नाम जपवावा है। हम बोल भी नहीं सकते, फिर ये शरीर किसका होया? ये गुरु का शरीर है। और जब गुरु का शरीर है तो बैठ कर जो इन चरणों के भी जो ना महाराज जी बता रहे हैं, इन चरणों में भी जो है ना चुचकार लिया करो बैठ कर, ये तुम्हारे शरण नहीं, जब तुमने शरीर ही मेरे को दे दिया, तुम समर्पण भी मेरे पाओगे, तो यहीं बैठ कर मत्था टेक लिया ले महाराज जी। सिर पर भी बोला हाथ टेक कर नुका दिया करो, महाराज जी आपकी कृपा, ये तेरे हाथ नहीं बोला, ये मेरे हाथ है, ऐसे सिर्फ हाथ रख ले लिया करो आशीर्वाद, मैं बैठा हूं तुम्हारे अंदर। देखो कितनी गहराई से महाराज जी समझा रहा। और तुम तो बोला नाम जप के नाम पर भी बैठे हुए ध्यान करी जा रहा, फिर तारे अंदर जो ना कभी कोई विचार आ रहा, कभी कोई विचार आ रहा था, तुम्हारा ध्यान ही नहीं जुड़ता नाम में, जुड़ता नहीं नाम ही नहीं ले सकते तुम। और जब नो सोचोगे ना परमात्मा ये सब कुछ तेरा, मैं नहीं हूं कुछ भी, सब कुछ तेरा है, शरीर भी तेरा है, सब कुछ है। और जो आज तक दिया ना वो तने दिया गुरु महाराज, जब मैं तेरा लख लख शुक्र करूं। और जिस दिन हम इस संसार में आया हम नंगे आए थे कति, और जो दिया हमारे को परमात्मा ने दिया, उन्हीं की देन आया, बच्चे दिए, शादी हुई, हम कितनी मां बने बैठे हैं, सब अपने आप ने सोचे मैं भी मां हूं, लेकिन आज तक जो ना इस सृष्टि के ऊपर 2.5 मां हुई है, जिनका नाम है हिस्ट्री के अंदर ना, सारी माँ और बहन बैठी हैं मेरी, सिर्फ 2.5 माँ हुई है। पहली माँ बाबा फरीद की, जिसने अपने बच्चे को जो ना परमात्मा के साथ जोड़ा। दूसरी माँ ध्रुव भगत की, जिसने जो ना अपने बच्चे को भक्ति में ऐसी भक्ति करवा दी जो आज ध्रुव तारा बनकर जो ना वो निकलता, वो इतनी तगड़ी भक्ति करवाई उसने। आधी माँ जो हुई है वो गोपी चंद की हुई है, जोग दे दिया, चला गया, जोग ले गए। फिर गुरु महाराज जी ने ऑर्डर कर दिया जा अपने घर से भिक्षा लिया। और जब वो भिक्षा मांगने के लिए गया तो जो उसकी रानियां थी वो रोने लगी, तना तो यो भगवा माना ले लिया, मारा गिरा होगा, हमने बताई तुम। वहीं से जो ना उल्टा आ गया था। आधी माँ नू हुई, ये 2.5 माँ हुई आज तक, 3 तो पूरी भी नहीं हुई है, लेकिन हर माँ ने सोचा मैं माँ बन गई, मैंने जो है ना बच्चे जान दिए, ब्याह कर दिया। जो जिसने आज तक परमात्मा के साथ जो अपने बच्चे जोड़े हैं ना, वो 2.5 माँ है। मैं नहीं, ये बाणी बोल रही है, बाणी में ही है, पढ़कर देख लियो, बेच सकता है। और जिस माँ बाप के बच्चे परमात्मा के साथ जुड़ जाए, वो माँ बाप जो है ना स्वर्ग में है, वो कभी बच्चे गलत नहीं होते, क्योंकि गुरु का हाथ होता है उनके सिर पर। और जिस घर में जो ना गुरु के साथ जो बच्चे नहीं जुड़ते ना, किसी का तो परवा मामा है और किसी का पछुआ में है, कोई माँ बाप तक गाली दे रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, जल घर में जो है पुत्र करने अपना। और माँ को तो बोलने का चांस ही नहीं देते बच्चे, तुमने मेरी शादी नहीं करवाई, तुमने नू नहीं करना, तुमने ये नहीं करना, तुम अपने मतलब करते हो, ऐसी ऐसी बातें माँ को बोलते हैं, अपने कर्मों को वो देखते नहीं। अरे इसमें माँ का क्या कसूर है? माँ ने तो सिर्फ उसको जन्म दे दिया, पाल दिया, पोस दिया और इतना बड़ा कर दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया। अब जो शादी होगी उसके कर्मों के हिसाब से होगी। उसने कर्म ऐसे करे हैं जो वो डिले हो रहा है, बदल सकते हैं कर्म उसके। जो परमात्मा ने जो लेख लिख दिया ना उसके यहाँ पर है, उसको सिर्फ एक गुरु ही काट सकता है, गुरु हटा सकता है उसके लेखों को यहाँ लिखे हुए को। और जो गुरु लिख देगा उस परमात्मा में भी ताकत नहीं, कुछ उस लिखे हुए लेख को काट देगा वो। करता करे न कर सके, और गुरु करे सो हुआ है। और 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा नहीं कोई, गुरु से बड़ा कुछ नहीं है, परमात्मा भी नहीं है गुरु से बड़ा। गुरु ने जो लेख लिख दिया ना
वो उस परमात्मा भी नहीं काटेगा उसको। देखो अब कैसे लेख, एक माता जी 35 साल हो गए शादी को, कोई बच्चा नहीं हुआ उसके पास, उसके भाग में लिखा ही नहीं, परमात्मा ने कलम मार दी, जा तेरी किस्मत में जो ना आगे जो ना कोई बच्चा नहीं होगा। अब माता जी जो है ना दर दर की ठोकर खा रही है, मडी मसानी भगत संत कोई नहीं छोड़ा उसने। 35 साल हो गए धक्के खाने ना, रोती फिर रही है मेरा भी नाम चल जाए यहाँ कोई, और जहां भी जावे उसका जो देख के नुका तेरी किस्मत में तो लाल निशान लगा दिया परमात्मा ने, है ही नहीं औलाद, जा वहीं से जो ना उल्टी मुड़ जाए। अब वो बेचारी धक्के खा रही है, रोती फिर रही है, लेकिन उसकी किस्मत में औलाद नहीं लगी। एक दिन कोई भाई वर्गा जो ना सेवक था गुरुमुख का, उसने जो ना उससे पूछ लिया, कहने लगे माता जी तुम क्यों उदास हो रही है? कहने लगे पुत्र 35 साल हो गए मैंने जो है ना बड़े बड़े जो ना तीर्थों पर चले गई, बड़े बड़े पीरों के उन स्थानों पर मैंने जो ना जोत बत्ती लगा ली, महाराज जी दौरा भी जा ली, मेरी कहीं सुनाई नहीं, मैं एक बच्चे के लिए घूम रही, और जहां भी जाती हूँ तेरी किस्मत में आएगी। अब भाई साहब को तो ज्ञान था, जिसको गुरु के बारे में ज्ञान हो जाए वो तो बता ही देगा अपनी जुक्ति। फिर कहने लगे माता जी तुझे घूमने की जरूरत नहीं है, यो इतना बड़ा गुरु बैठा है हरमिंदर साहब में, गुरु गोविंद सिंह जी बैठे हैं यहाँ, जा इससे मिल ले, और ये गुरु नानक का दर है, यहां से कोई खाली नहीं जाता माता जी, जा तेरी जाते जोड़ी करेगा। सेवक ने विश्वास था गुरु के ऊपर। अब माता जी जो ना बोली पक्की बात है पुत्र, आखा जा, इससे बड़ा दर नहीं है कोई भी, और गुरु नानक के घर से कोई खाली नहीं जाता। अब माता जी जो है ना हरमिंदर साहब में गई, उधर से जो है ना गुरु गोविंद सिंह जो है ना कहीं जाने के लिए घोड़े के ऊपर सवार थे। अब जब घोड़े के ऊपर गुरु गोविंद सिंह जी बैठे थे तो इतने में माता जी पहुंच गई, और उसमें जो ना माता जी ने जो ना गुरु गोविंद सिंह के आगे जो ना हाथ जोड़ कर अरदास लगाई, ए गुरु महाराज मैं दर दर की ठोकर खा ली मैंने, मुझे भी जो ना एक फल दे दो। और महाराज जी उसने इतनी बात कहने दे, महाराज जी ने जो ना आंख बंद करके अंतर ध्यान हो गए और उसका भविष्य देखा। फिर उसके भविष्य में लिखा कोई औलाद नहीं। अब गुरु गोविंद सिंह ने विजय को कह दिया माता जी तेरी तो किस्मत में कोई औलाद नहीं है। देखो नो बोले महाराज जी तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं, जा माता जी है नहीं, उस परमात्मा ने लिखी नहीं तेरी किस्मत में। अब वो बेचारी रोती रोती जो ना फिर सड़क पर जा रही थी, फिर भाई साहब आकर बैठे थे, कहने लगे क्यों है माता जी? अब भाई महाराज जी जो ना नाट गए। अब भाई साहब तो गुरु के नजदीक रह रहा था, गुरु ने तो भाई साहब ने तो पता था, जाना था वो तो कैसे मांगा जाता है गुरु से। ये हम तो मंदिर में जावे और प्रसाद बांटे होंगे 10 रुपये का, और उसके आगे बताया होंगे ये काम है बाबा श्याम हमारे भी सुन लिए। हम तो ये बात कहेगा सिर्फ इतने मन को संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ बाबा श्याम जो है नाम जोत बत्ती लगाए बस। और वो मत्था टेक क्या हुआ, ये हम है, हम उसके चरणों के पास रहते हैं। हम जितनी बार कहने लगे माता जी कल फिर आइए, कहने लगे पुत्र आज तो मैं आपने भेजी थी, आज तो महाराज जी ने बता दिया मेरी किस्मत में नहीं है। बोला कल फिर आना और कागज और पेन लेगा ये जा तो मिलेगा। देखो कैसे गुरु बदलता है। अब माता जी ने जो ना उसकी बात पे विश्वास था, वह तो अगले दिन जो ना रात ना सोई नहीं हुआ, चाओ चाओ मैं जो है ना बखता नहाई धोई, और अगले दिन जो ना हस्ती आ रही है सड़क पर। फिर भाई साहब फिर रास्ते में खड़े, कहने लगे माता जी आ गई, कहाँ आ गई भाई? कागज और पेन ले आई, कहाँ ले आई? बोला जा आज फिर जा दूं महाराज जी दौरे। बोली भाई कल तो मैं गई थी। बोला ये मांगने का तरीका होता है, मैं तेरे को एक जुक्ति बताता हूँ। भाई साहब तो रह रहा था गुरु के पास, नु बोला माता जी जो वो नुको ना कल भी आई थी माता जी तो तू महाराज जी से ये कह दिए महाराज जी जब मेरी किस्मत लिखी के लेख लिखे जा रहे थे,
और आपने वहां जब मेरे लेख लिख रहे थे आप वहां, तो आपने लिख दिया मैं इसकी किस्मत में औलाद नहीं है। तो महाराज जी ने कह दिया गुरु महाराज आपने वहां तो मेरी किस्मत में नहीं लिखा, लेकिन यहां तो लिख दे, सिर्फ इतनी बात बोलती है और जात मिल जाएगा। विश्वास था उसने अपने गुरु के ऊपर। अब माता जी जो ना फिर चली गई। अगले दिन फिर जो है ना गुरु गोविंद सिंह जो है ना घोड़े के ऊपर जो है ना तैयार होते जाने के लिए, और वह तो घोड़े के आगे खड़ी हुआ कहने लगी गुरु महाराज जी कर दो कृपा मेरे ऊपर, मेरे को भी दे दो एक फल। अब महाराज जी उसने देख कर कहने लगे माता जी तू कल भी आई थी, जब तेरी किस्मत में आए नहीं तो मैं कहां दे। अब उसको तो जुगती बता रखी थी ना माता जी के। तो फिर माता जी हाथ जोड़ कर कहने लगी गुरु महाराज जब मेरी किस्मत लिखने लग रही थी ना, आप ही तो थे वहां लिखने वाले, आपने मेरी किस्मत में लिख दिया कोई औलाद नहीं, वहां तो लिख दिया, लेकिन यहाँ भी तो आप ही हो, चलो वहां नहीं लिखा तो यहाँ लिख दो महाराज जी। अरे ये ले पेन कागज हाथ लेकर जाऊंगी आपसे। महाराज जी ने समझ लिया कोई किसी ने जो है ना कोई बढ़िया सेवक था मेरा, उसने जुक्ति बताई है, कोई किसी ने भेद दे दिया। महाराज जी ने जो है ना हंस पड़े देखकर, माना नहीं, कहने लगे महाराज जी ये ले पेन कागज है और लिख दे आज इसके ऊपर। संत हमेशा दयालु होता है, दया आ गया। कहने लगे ले माता जी दे। पेन और कागज लेकर जब वो लिखने लगे तो उस माता जी ने उस घोड़े आगे भी अरदास लगा दी, भाई तो गुरु महाराज जी का घोड़ा है, तू मेरी भी सहायता कर दे आज। और जब गुरु महाराज जी उस पर्ची पर लिखने लगे ना, घोड़े ने पाठा दिया। अब लिखा थे तो एक और वो लिखा गया 7। महाराज जी ने बोले ले माता जी 7 पुत्र में दे राजा। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सर्व। देखो उस परमात्मा का जो लिखा हुआ लेख तो मिटा दिया ना महाराज जी ने, गुरु ने मिटा दिया। कहते एक लिखा थे और उस घोड़े ने ऐसी सहायता करी, वो पाठा दिया, वो 7 का बन गया एक की जगह। तो 7 पुत्र लेगा पर्ची और वो तो कूद दिया हुआ। फिर रास्ते में भाई साहब खड़े थे, फिर कल क्या हुआ माता जी? अब भाई साहब ये 7 लिख कर दिया गुरु महाराज ने, बोला जाए तेरे 7 ही पुत्र होंगे, बताओ दे दिया। यह गुरु की देन। सेवक का भी विश्वास होना चाहिए और लेने की जुक्ति भी होनी चाहिए। फिर गुरु से कैसे लिया जाता है? आपने तो माथा टेकने का भी नहीं मेरा यहाँ, कैसे मत्था टेक करें? इबाओगे अपने दुख की बात बता देंगे, नू नहीं कहूंगे या मत्था टेक के गुरु महाराज मेरे शरीर में यो दुख है, तू इन्हें अपने दौरा रख ले। अरे यो लेने के लिए आया आज दुख, दे दो आज इसको जो तुम्हारे शरीर में दुख है। या मत्था टेक कर ये कह देना ए परमात्मा जो मेरे शरीर में दुख है ना तो अपने पास रख ले। अरे रख लेगा। और आपको जो ना प्रसाद के जरिए से कैसे भी मत्था टेक, आपकी जो किस्मत में जो लेख लिखे है ना वो कैसे बदलते हैं? सत्संग में आने से लेख बदलते हैं, संगत में आने से जो ना लेख बदलते जाते हैं। और न कितने धक्के खाया जाओ, हम किंगी नहा लो और किंगी मंदिर में मत्थे टेक लो, कहीं लेख नहीं बदले जाते। गुरु के द्वार के ऊपर जो है ना यहाँ किस्मत के लेख बदले जाते हैं। ये जो बैठा है ना ये संगत, यहाँ कर्मों के लेख जो हमारी आत्मा के ऊपर जो चढ़े हुए हैं कई जन्मों के, वो भी साफ होते हैं संगत में बैठकर। अब वो कैसे एक सेवक ने सवाल कर दिया कैसे बदलते हैं महाराज जी किस्मत के लेख? आप कह रहे हो सत्संग आने से के लेख बदलते हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा, उन्होंने बोला पुत्र सत्संग में आता ना जब जैसे एक स्टैंप होती है उसको कोई पढ़ नहीं सकता, और जब उसको कागज पर जब हम लगाते हैं जब वो स्टैंप पढ़ी जाती है कि ये इस ऑफिस की स्टैंप है, इस पे ये लिखा हुआ है। ऐसे ही जब हम घर से आते हैं और यहाँ मत्था टेकते हैं ना, जब महाराज जी जो है ना यहाँ लेख बदलते हैं, वो स्टैंप जो है ना सीधी हो जाती है, हमारे यहाँ लग जाती है। फिर ऐसे हमारे किस्मत के लेख बदले जाते हैं। चलो एक साखी और बताऊंगा कैसे किस्मत के लेख बदले जाते हैं सत्संग में। शिव जी और पार्वती दोनों बैठी है, और पार्वती कहने लगी शिव जी महाराज से, कहने लगी महाराज आपने यो ऐसा संसार बढ़ा दिया, कोई दुखी है कोई सुखी है, कोई अमीर है कोई गरीब है, मेरी समझ बाहर बढ़ाया महाराज जी आपने जो ना
सब दुखी हंडन लाग रही है। तो बोला पार्वती जो मैंने संसार रचाया ठीक रचा रहा, क्या मान ले मेरी बात ना? मैं नहीं मानती इस बात ना। ये जो भिखारी आया ना सड़क पर गए, इसने आप साहूकार बना सकते हो। नु बोला इसकी किस्मत में नहीं है पार्वती, मान जा मेरी बात ना। नु बोला जब तू देवेगा, पार्वती शिव जी महाराज को कह रही है, नु बोला तू दे, अरे यो कैसे नहीं साहूकार बनेगा? नु बोला मैं दे दूंगा जी, बीबी नहीं जो कि साहूकार बनेगा। नु बोला तू दे इस अड़गी राजट तिरियाट और बालाकट इनका कदम शिव जी महाराज ने भी जो मत्था चुका लिया। कहने लगा ले यो लाल देता हूं और जा इसमें सड़क पर रही है। अरे यो आने लग रहा, अगर इसकी किस्मत में होगा ना यो इसमें ठाक है और साहूकार हो जाएगा। जा और तू दरका इसने। शिव जी महाराज ने इतना भारी लाल, इतने लाल हीरे जो रात में से लेकर के जब वो लाल बनता है, पार्वती को दे दिया। अब पार्वती उस लाल ने ले गए और जो वो आ रहा था भिखारी उसके अगर रोड के ऊपर रख दिया। अब वो जब उस लाल के नजदीक आया, उसने वो दिखे को ना लाल है, उसकी आंखें बंद होगी और जब वो आगे ना निकल लिए ना, शिव जी महाराज कहने लगे ना, बोले देखिए पार्वती इसकी किस्मत में नहीं है, लिकड़ गया ना, छोड़ गया ना इसने। नो बोले मैं नहीं मानती इस चीज में, इसके हाथ में दे। आपने तो कह दिया सड़क पर रहा। वो अगले दिन फिर आ गया मांगने के लिए। नो बोले की तो आज फिर आ गया और कल तो अपना रोड पर दरवाजा था, आज इसके हाथ में दो। शिव जी महाराज ने अगले दिन जो ना एक बहुत भारी हार, नो बोले ले तेरे हाथ में दो, जा दिया। अब उसने शिव जी महाराज ने एक बहुत भारी कीमत का हार जो है ना पार्वती को दे दिया। ले बोला जा दिया इसके हाथ में दे, आज तू लोग कह रही है ना हाथ में देगा, जा दे इसके हाथ में। अब पार्वती उस हार को ले गए और उस भिखारी के पास गई, कहने लगी ले ये हार ले ले और जा इसने बेच कर और अपना गरीबी दूर कर लिया। बोला जी ठीक है सतोचना, और वो हार ने लेकर खुश होकर चल पड़े। अब बेचारा गरीब आदमी था, पहले तिजोरी होया नहीं करती, झुपड़े में वैसे रहा था वो। उसने वो हार ले जाकर और एक मटके में रख दिया वो, और अपना जो लग गया वो काम करने के लिए। पहले एक दूसरे के घर से आग ले लिया करते आदमी, अब तक भी ले लिया गांव में, तो सिलगाते नहीं। अब तो ये लेटर भी चल गई, दीवा सड़ाई भी चल गई, पहले तो एक दूसरे से लिया करते आग। अब एक पड़ोसन जो है ना वो आग लेने के लिए आ गई उस घर में, और जब वो आग लेकर चले गई उसने उस मटके में देख लिया, और इसमें तो इतना भारी हार पड़ा, और वो पड़ोसन जो है ना उस हार में काट कर वो लेगी। और वो आया थोड़ी देर में, बेचारा कुछ काम कर रहा था, उसने देखा उस मटके में हार ही ना, वो तो गया पड़ोसन के घर, कह लगे तू हार ले ये निकाल कर। अब वो तगड़े घर की थी और वो गरीब था, उसकी कोई सुनाई नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने वो धमका दिया वो गरीब आदमी, मैं ले चल अपने घर, मेरा वैसे नाम ले जाते। अब वो बेचारा गरीब आदमी, उसकी नहीं सुनाई हुई, वो अपना चुप बैठ गया, वो हार भी चला गया। वो तीसरे दिन फिर आ गया सड़क पर, और शिव जी महाराज का लगा नुको आज फिर आ गया, पार्वती बताई क्या करूं इसका? नु बोले एक चांस दे दे इसको। और तीसरे दिन फिर शिव जी महाराज ने एक अंगूठी दे दी पार्वती को। नु बोले ले ये इतनी भारी अंगूठी है, जा इसका गरीबी दूर हो जाएगी, जा दे इसके हाथ में, और तू ही देगा आज भी इसके हाथ में। अब पार्वती उस अंगूठी ने लेगा, फिर उस गरीब आदमी के पास आवा है, कहने लगी 2 दिन हो गए थे तेरे को देते देते, आज ये अंगूठी हो देगा बेचो, ये न संभाल कर रख लिए। नो बोले ला मैं गालू तेरी जेब में अंगूठी भी, तू न घेर जगह खड़ी। पार्वती ने वो अंगूठी उसकी जेब में गाल दी, और उस वो आदमी गरीब आदमी उस अंगूठी का ऐसे हाथ लगा गया कभी गिर ना जावे, और वो चल पड़े। तो रास्ते में एक नदी आवती तो उसने जो ना प्यास लगी। अब जब वो नदी में पानी पीने के लिए उसने वो करया, वो जेब में अंगूठी लिकट गया और वो नदी में चली गई। तीनों चीज गई उसकी, कुछ भी नहीं रहा उसके बाद, तो खा लिया हुआ बेचारा। पार्वती कहने लगी महाराज जी, 4थे दिन फिर आ गया वो।
नु बोले ये तो आज फिर आ गया, बताइए क्या करेगी इसका। शिव जी महाराज कह रहा है पार्वती से, नु बोला ये तो आज फिर आ लिया, बताइए क्या करूं इसका, इसकी किस्मत में नहीं है। फिर पार्वती कहने लगी, नु बोले इसकी किस्मत कैसे बनेगी शिव जी महाराज, मेरे को ये समझा, कैसे बनेगी इसकी किस्मत, ये तो खराब हो रही है इसकी किस्मत। तो यहां शिव जी महाराज समझाता फिर नु बोले पार्वती देख, मैं अब किसी संत को, जैसे आज महाराज जी ने जो है ना हमारे को भेज दिया गया, जाओ संभाल के अंदर सत्संग कर का मान जाकर। अब काम तो गुरु कर रहे हैं और गुरु ने जो है ना ये ड्यूटी लगा दी। ऐसे ही शिव जी महाराज ने बोला पार्वती ने बोला देखिए मैं एक संत को भेजता हूं इनके गांव के अंदर, और वो वहां जाकर जो है ना सत्संग सुनेगा, सत्संग करेंगे वो महाराज जी, और वो सत्संग कई दिन करेगा वहां। अगर ये सत्संग में चला गया जिस दिन, उस दिन से इसकी किस्मत जो है ना समझ सुधरने लग जाएगी, और ना इसकी किस्मत में सब कुछ बिगड़ा हुआ है। पार्वती ने बोली भेज, अब वो तो परमात्मा था, शिव जी महाराज ने एक संत की ड्यूटी लगा दी, जा वहां जा, जैसे हमारे को बोलते हैं महाराज जी जाओ वहां सत्संग कर जाओ, सतरो चल महाराज जी आ जा अपने चुपचाप, क्योंकि गुरु की सेवा है। ऐसे ही शिव जी महाराज ने एक संत की ड्यूटी लगाई, जाओ उस गांव में जो है सत्संग कर। अब जो है ना संत जो है ना सत्संग करने के लिए जो है ना उस गांव में जाता है, और शहर उस गांव में ढिंढोरा पीट गया, भाई यहाँ फलाने नाम का फलाना संत जो है ना वो सत्संग करने के लिए आ रहा है यहाँ, और इतने दिन के लिए सत्संग हुआ। अब वो बेचारा जो गरीब आदमी था उसने भी सुन लिया, अरे संत का सत्संग है यहाँ। महाराज जी चले गए, दीवान लग गया, सत्संग होने लग गया। पहले दिन उसने सोची अरे के इधर आएंगे सत्संग में, कुछ नहीं है, मेरे परमात्मा ने मेरे को इतना दिया, क्या करेगा ये संत वाला। लेकिन संतों का जो वचन है ना वो कभी खाली नहीं जाता, उन्होंने बोल रखा था, और जिस दिन ये सत्संग में चलेगा उसी दिन से इसकी किस्मत सुधरनी शुरू हो जाएगी। पहला दिन भी नहीं चलेगा, दूसरा दिन भी नहीं चलेगा, फिर उसने तीसरे दिन जो है ना महाराज जी ने कुछ परमात्मा ने उसके अंदर ऐसी भावना लाई, बोले यार मुझे जाना चाहिए सत्संग, मेरे इस गुरु से नहीं पूछना चाहिए जाकर, अगर मेरे को परमात्मा ने इतना दान दिया और ये सारा नहीं चला गया महाराज जी, मेरी किस्मत में क्यों नहीं था ये, यह बात पूछिए तुम गुरु महाराज जी ने जाकर। अब अपने आप पक्का करा हुआ है, उसके अंदर ये बात डाल दी महाराज जी ने, बोला तो मैं जरूर जाऊंगा, महाराज जी ने इस बात के बारे में जो है ना सवाल करूंगा जाकर, ये इतना दन दिया नहीं चला गया, मेरी किस्मत में लिखा था कि नहीं लिखा था ये बात मैं पूछ कर। अब वो घर से चल पड़ा सत्संग के नाम। अब रास्ते में एक पेड़ के नीचे, गांव से बाहर एक पेड़ था बहुत भारी, उसके नीचे बैठे हुए कोई ताश खेल रहा है, कोई हुक्का पी रहा है, कोई किसी की निंदा चुगली कर रहा है, ऐसे मतलब 15-20 बंदे बैठे थे। अब वो घर से चला, उन 15-20 बंदे मान का फिर बैठ गया वहां, और शिव जी पार्वती जो ना वो बैठे बैठे देख रहे हैं, अब घर से तो चल पड़ा, शिव जी भी कह रहा अब देख घर से तो चल पड़ा पार्वती आ जी, पर नूने मेरा दूर तक पहुंचेगा कि नहीं, सत्संग में बहुत बारी आ जाओ आदमी भाई अच्छे फैल हो जाते हैं। जब भी सत्संग में जाओगे काम सबसे आगे होगा, जान नहीं देगा, ऐसे काम आ जाएंगे और जो रोड का खड़ा कर देंगे। और बाकी आप चेकिंग भी चले जाइयो, ना भी पीसा होगा जब भी पीसा आ जाएगा, पीछे की तो खैर कभी गुरु भी नहीं रहने देता। लेकिन और मैं इतनी दिक्कत नहीं आएगी जहां सत्संग में परेशानी आ जाएगी। अब हमारे वहां दो विकल्प होते हैं, एक संसार का होता है, एक परमात्मा का। ये परमात्मा ने कहा तू देख तन जाना संसार में गुरु घर मान, और हम कई बार जो है ना हम संसार की तरफ भी भाग लेते हैं, हम सत्संग भी छोड़ देते हैं, गुरु महाराज जी का नहीं जाना जी, आज यो काम होगा, आज यो काम होगा, छोड़ देते हैं हम गुरु का सत्संग। चौथे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन वो फिर चले घर से। अब भैया आज तो मैंने पक्का निश्चय करके जो ना आज तो मैंने जाना ही जाना सत्संग महाराज जी के, और पूछनी है ये बात। वो उस दिन जो चौथे दिन जो है ना, जब उस
गैंग से जो 15-20 बंदे बैठे थे, उनसे जब आगे निकलते ही कदम रखे ना उसने, तो शिव जी महाराज कर लगे, देख पार्वती आज इसकी किस्मत जो है ना सुधरने लगी है। जो जो ये संत की तरफ कदम रखेगा, इसकी किस्मत के लेख जो है ना बदलते चले जाएंगे आज से। अब वो जो है ना चौथे दिन जो है ना किस सत्संग में गया, और सत्संग में संगत में जाकर बैठा, सत्संग सुना, महाराज जी का लंगर खाया, और लंगर खाकर फिर महाराज जी से प्रसाद लिया, और फिर उसने सवाल पूछा महाराज जी से। कह लगे महाराज जी मेरे को जो है ना परमात्मा ने इतना धन दिया, मेरे पास नहीं रहा। नो बोला तेरा समय खराब था, तेरी किस्मत में नहीं लिखा था वो, और जब आज से तेरी किस्मत जो है ना बदल दी मैंने। बोला मुझे कैसे पता लगा? बोला तू घर तक जाओगे जब तो आज से सत्संग में आया, संगत में बैठा, आज से तेरे लेख जो है ना बदल दिए। जो तेरा किस्मत के लेख थे ना वो उल्टे हो रहे थे, आज से वहां सीधे होने शुरू हो जाएंगे। जा, उसको इतना बोल दिया उसने गुरु महाराज जी ने, और जा घर जाकर देखेंगे। अब वो जो ना महाराज जी के वहां से चल पड़े, सत्संग सुनकर आन लग रहा था, तो उसको वो नदी फेर पड़ दी रास्ते में, उसको फिर प्यास लगी। अब उस नदी में जो पानी पीने के लिए जो वो कोटा होया, जिस मछली ने वो अंगूठी खा रखी थी ना अपने भीतर, और उसने जब वैसे उसमें लिया, वो मछली भी जो ना वो पानी में दलिकड़ कर उसके हाथ में अंगूठी गिरी। देखी वो मछली उल्टी, उन्होंने देखा अरे ये तो भाई अंगूठी है भाई जो मेरी इस नदी में लिकड़ी थी, और वो चली गई थी मछली के मुंह में। और जब उसने पानी पीने के लिए ऐसे उस नदी में करा, तो मछली उस नदी में से आई, और वो अंगूठी जो ना उसके हाथ पर रखा और चली गई, और वो लाया पानी, और ये तो अंगूठी मिल गई भाई। वाक्य में जो है ना संत ने सही कहा, उन्होंने कह रखा था अगी इस अंगूठी को बेचकर अच्छा मकान बना लिया, तेरी गरीबी दूर हो जाएगी। बोला जी ठीक है, और उसने वो अंगूठी बेचकर अच्छा मकान बना दिया। फिर वो सत्संग से जुड़ गया। जब सत्संग में जब आने लग गया, तो उसके पास जो है ना उसके कर्म अच्छे होने लगे थे। फिर उसके पास जो है ना मकान भी बना लिया, फिर उसके पास जो है ना आदमी भी बैठने लग गए घर। अब उस पड़ोसन ने सोचा इसके पास तो इतने आदमी आने लगे, और इतना पकड़वा होगा, ये भी उतना नहीं बच सका, तेरी थोड़ी उधर काल दिवा होगा, और आर्तना उठा रखा, और इसके पास तो पूरा ही गैंग लग गया बैठना आदमी आगा, ये तो सत्संगी बन गया, और ये इतना नहीं छोड़ेगा। अगले दिन वो पड़ोसन भी उस हार न ले गए, और उसके घर आए, नो बोले ले यो अपना हार, नो बोले यू क्यों होया? नो बोले मेरा डर लगने लगा, तेरे दो इतने आदमी आने लग गए, तो इतनी बढ़िया कोठी बना ली मेरे से बढ़िया, और तू मना नहीं बक सका, तू मेरी कैद करवा भाई, ये मना हार जो है मना ही ठा रहा तेरा, ये ले। वो हार भी आ गया उसका। तीसरे दिन वो फिर चला गया, वो लाल भी वहीं मिल गया उसको पड़ा। देखो तीसरे दिन तो शिव जी महाराज ने कहा देखा सत्संग में आने से जो ना ऐसे किस्मत बदलती है। अब हम कितने दुखी हो रहे हैं, ये हमारे अंदर कमी है। गुरु में कोई कमी नहीं है, पैसा जा रहा है हमारा, शरीर में बीमारियां हैं, हम डॉक्टर का न बैज लेंगे, लेकिन गुरु की तरफ नहीं जाऊंगे। और संत एक और गुरु महाराज जी बता रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। अब ये मेरी जो आंख है ये मेरी नहीं है, मेरे गुरु की आंख है। गुरु संत जो पूर्ण संत होगा ना, 4 प्रकार से कृपा करता है वो। सबसे पहले हाथ, अगर हाथ सिर पा गया ना किसी भी जीव का, तो ये समझ लियो उसके एक एक शरीर की हड्डी की जो ना गुरु रक्षा करेगा। फिर दूसरा उसकी जुबान, गुरु के मुख से जो बात निकलेगी ना वो 100% पूरी होगी, वचन निकलेगा जो अपने मुख से जो गुरु बोल देगा ना वो पूरा होगा। तीसरा आंखों से, अब कई बार हम लोग बैठ के हमारी क्या मत, हम तो समझ नहीं सकते ये महाराज जी है, हमारी भी नाड़ फेर दिया महाराज जी लखा नूनी मेरा उसने
इन आंखों में जो ना गुरु महाराज जी बैठ के किस जीव का के नजर पर जो ना के रोग काट देगा नजर। अगर जिसके ऊपर गुरु की नजर पड़ जाए कोई जन्मों के पाप काट देगा वो। चौथा, पहला हाथ, दूसरा जुबान, तीसरी आंख और चौथा चरण। नहीं, चरण है महाराज जी। जिस घर में जो ना चरण टिके ना एक बार संत के और गुरु के, अगर वहां उल्टे भी होंगे ना सीधे हो जाएंगे। वहां 4 प्रकार से संत कृपा करता है। क्यों कहते हैं हम महाराज जी से, महाराज जी एक बार चरण टेको, एक बार चरण टेक दो। पता नहीं वो चरण टेकण में पता नहीं के माया छोड़ कर चला जाओ घर में। लेकिन हम जो है ना, हम नहीं समझ सकते। जो गुरुद्वारे से जो जुड़े हुए बंदे हैं ना, वो समझते हैं गुरु की मर्यादा को। हाँ, हमने तो देवी देवताओं तक सीमित रहे हैं। कोई संत आ जाए, हम उसकी भी कदर नहीं करते हैं। दोहरे में संत लिकट जाए, उसकी भी वो नहीं करते हम। एक सेवक था महाराज जी का, बहुत प्यारा सेवक, सेवा किया करता। काफी दिनों की सेवा करते करते, और जब वो वहां से चलता ना, महाराज जी ने कहा करते तू इस रास्ते में मत जाइए भाई, इस रास्ते पर जाना देना। उसने काफी दिन हो गए। एक दिन उसके दिमाग में आ गया, यार गुरु मैं तो सेवा करूं, अरे जो गुरु मेरे से लोग तू इस रास्ते का मत जाइए। वो जान के जो है ना, गुरु की बात नहीं मानी, वो उसी रास्ते पर चला गया। और वहां जो है ना वेश्याओं के घर थे, और वो जो दरबार से सेवा करके चला, और वो जो वेश्याओं का जो बाजार था, उसमें का जब वो जा रहा था तो एक वेश्या थी कातिला। उसने जो है ना उस कोठे पर से जो है ना उसको देख लिया, और वो बहुत सुंदर था, महाराज जी की रूह थी, वो बहुत सुथरा था, बच्चा था वो। और उसने उसको देख लिया तो उनका जो है ना नजर मिल गई आपस में, और वो तो चलेगा, और वो तो वही रहने लग गया। और वो जो है ना उसको ले गए, और उसका तो बच्चे हो गए कई, और जी उसको हो गए ना 6-7 बच्चे। एक दिन गुरु जी निकट रहे थे उसके घर के आगे, और उस वेश्या ने तो वो देखा नहीं, और उस सेवक की नजर पड़ गई। नु बोला मेरे गुरु जान लग रहे, अगर तू कहा तो मैं मिलिया, फिर भी नु कह रहा, अगर तू कहा तो मैं मिलिया, मैं एक बार दर्शन करिया। नु बोली कि जा मिलिया। वो गया बाजा बाजा, महाराज जी गुरु महाराज जी गुरु महाराज। अरे तू इतने दिन से कहा था? नो बोला महाराज जी मैं एक वेश्या के चुंगल में फंस गया, मेरा जन्म खराब हो गया, महाराज जी मुझे बचा ले, बचा ले गुरु महाराज, मुझे मेरी जिंदगी खराब होगी महाराज जी, मैं आपकी सेवा में लग रहा था। नो बोला जा, जो अपना जन्म तेना अपने आप खराब करया, जा वही सेवा कर लिए, तो जा उसी के पास रहो। नो महाराज जी कहने लगे कितने बच्चे हो गए तेरे? बोला जी 6। बोला 7वां बच्चा जी तेरा वो है ना, जब मेरे पास होना मैं उसका नाम रखूंगा। अब जब 7वां बच्चा उसका होया तो वो वेश्या को भी और अपने आप भी उस बच्चे ने ले गए, गुरु के पास जाता है। देखो जब गुरु के पास गया तो महाराज जी हंसने लगे, कहने लगा आ गया पुत्र? कहा महाराज जी ये वो 7वां? कहा जी। बोले महाराज जी इसका नामकरण कर दो। बोले नामकरण कर दो? कहा। बोले ला, अब संत दयालु होता है। अब महाराज जी ने जो है ना उस बच्चे को ले गए और उसका नाम जो है ना नारायण रख दिया। बोले ले इसका नाम नारायण है। अब नाम रखवा गए और उसको घर ले आया। अब उस सेवक के और कोई बात नहीं आवा दिमाग में, सिर्फ नारायण ही नारायण बोल रहा वो।
नाम तो बच्चे का ले रहा, लेकिन नारायण मुंह से निकल रहा है उसके। देखो जब पार उतारा करना हो, जब उसका बच्चा कोई गलत हो भी जाता ना, जब उसका पार उतारा करना हो, गुरु महाराज ने कैसे पार उतारा करना होता है उसका। लास्ट उसका जब समाया ना उसने, और रट क्या उसकी भक्ति हो रही है। नारायण बोल रहा, जब भी बोल रहे वो अपने बच्चे से बोल रहा, नारायण ही क्या बोल रहा है, परमात्मा का सुमिरन हो रहा है, चाहे वो अपने बच्चे का नाम ले रहा है, उसकी भक्ति बढ़ रही है। जब लास्ट टाइम आया ना, बोला मुझे नारायण ना बुलाओ भाई। अरे नारायण जो है ना, वो परमात्मा का जो ना नाम ले दिया उसने, उसकी डेथ हो गई। और जब वो चला गया धर्मराज के पास, गुरु वहीं खड़े हैं। धर्मराज उसका लेखा जोखा देख रहा, नु बोला काम तो तने वैसे करे, लेकिन गुरु ने जो ना तेरे को इतना नाम में पका दिया, इतना नाम रट दिया तने परमात्मा का, मेरा इतना नाम ले दिया तने, नारायण नारायण नारायण, जा तेरे जितने जो कर्म खराब हुए थे ना सारे माफ हो गए, स्वर्ग में भेज दिया। देखो नाम के कारण एक संत कर चाहे तो वो क्या नहीं कर सकता। ऐसे ही बाबा नंद सिंह जी जो है ना ऐसे सत्संग कर रहे थे, और एक चोर के पीछे जो है ना पुलिस लग रही थी, और उसने जो है ना कहीं पढ़ने की जगह नहीं मिली, और वो जो है ना सत्संग में आने का बैठ गया। अब उस पुलिस वाला ने सोची यार ये तो सत्संग हो रहा है, यहाँ तो चोर पढ़ ही नहीं सकता, सत्संग में तो वो पुलिस भी बाहर खड़ी होगी, और वो चोर जो है चुपचाप मार कर जो है ना वो बैठ गया संगत में। और वो देखा नीचे नीचे का, देखा अगर हाँ पुलिस तो जाली, चलो मेरा पीछा छूट गया। अब महाराज जी ने बाबा नंद सिंह जी जो है ना सत्संग करके, और लास्ट में जो अरदास लगाई, अरदास में ये कह दिया, ये परमात्मा जो भी साथ संगत आई है ना, आज जितना भी सबका लेखा जोखा होना सबका पाट दे, बस खत्म कर दे। और जब यह अरदास लगा दी, और वो चोर तो भाई कूदने लग गया। ओ महाराज जी ने मेरा भी लेखा जोखा पाट दिया, तो भाई मेरा भी कट गया रोगा, तो विश्वास कर लिया इस बात का, और वो तो कूदता है और बाहर लिकटता है, फिर पकड़ लिया पुलिस ने, वहां से लिकटता है फिर पकड़ लिया। बोले यार फिर पकड़ लिया। अब संगत ने बता दी बाबा नंद सिंह जी को, कहने लगे महाराज जी आपके इसमें सत्संग में एक चोर आ रहा था, और आपने अरदास लगा दी उसकी, और वो चोरी करके आ रहा था। बोला जो मुख से लिकट गई, जा कर दिया आज उसकी माफ। उसकी तारीख आई ना, जिस दिन उसकी तारीख थी पेशी की, पुलिस उसको ले जा रही है, और बाबा नंद सिंह जी जो ना रविंद्र साहब में एक कागज लेकर वहां बैठकर पढ़ने लग रही है। वहां लेखा जोखी का हिसाब किताब होने लग रहा है उसका, और वो नीचा पढ़ रहा है। संगत कहने लगी, नो बोले महाराज जी यू क्या कर रहे हो? नो बोले उस चोर के जो है ना, जो मैंने वचन दे रखे ना, आज उसका जो है ना केस बरी कर रहा है, ये पढ़ दिया उसके कागज, बताओ कर दिया गुरु ने केस खत्म। नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाणी सब। नो बोला ये कागज में यही पाट दिए उसके, जा कुछ नहीं होता उसका, जब मेरे मुख से वचन निकल गया ना, जब खत्म कर दिया उसका काम, कुछ नहीं होया उसका, बरी आया हो कागज उसके हरमिंदर साहब में पाट दिए गुरु महाराज जी ने। बताओ यह गुरु की देन। और वो तो खुद दावा, फिर उस दिन के बाद उसने चोरी भी नहीं करी, दे दिया ज्ञान उसको। यह है गुरु की कृपा। लेकिन कुछ भरोसा यकीन करना सोचो गुरु के ऊपर, क्या नहीं कर सकता गुरु। लेकिन हम तो जो है ना डोल के खड़े हो जाए, डोलन से बचा मेरे प्रभु, डोलन मत देना हमारे को, ऐसी कृपा करना, बस हम कहीं धक्के ना खाना। कोई नहीं पूछेगा हमने, सिर्फ गुरु एक ऐसी शक्ति है जो कि इस लोक में और परलोक में दोनों जगह जो ना साथ देती है। और न इतनी बूंदी दिशा होती है, इतनी बूंदी मार पड़ती है, बस पूछो मत ना। अगर गुरु साथ में है, यमराज की भी ताकत नहीं। महाराज ये जितनी आत्मा हमारे महाराज जी के चरणों के साथ जुड़ी हुई है, यमराज की भी ताकत नहीं। कोई कह देगा अपने लेखा जोखा दिखा दे तुम, यमराज की भी ताकत नहीं है, इनसे को पूछ लेगा दिखा मेरे को लेखा जोखा, क्योंकि गुरु साथ है। और जो मनमुख और गुरु में यही फर्क होता है।
4 दिशाओं में कौन सी दिशा बढ़िया होती है? जिसमें संत के दर्शन हो जाए, जिस दिशा में संत मिल जाए उस दिशा पर का वह दिशा बढ़िया होती है। बड़े भाग्यवान आत्मा हो, कितने दिनों में जो है ना गुरु महाराज जी ने जो है ना यहाँ संभाल के चरण टेके हैं। गुरु महाराज अरदास है प्रभु तेरे चरणों में जो भी साथ संगत आई है और जो मनोकामना लेकर आई है गुरु महाराज, और जो जिनका दुख दर्द है, मेरी अरदास है साथ संगत की तरफ से अरदास करे हम गुरु महाराज, साथ संगत की अरदास है इनके दुख दूर कर दे आज बस। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वदा। और अपने नाम के साथ जोड़ ले। सुबह अमृत वेला बकस दिया आज इनको बस। हम नहीं दुखी हैं, हमारे पास जो है ना अमृत वेला नहीं है, और जब तक हम नहीं उठेंगे, जब तक अमृत वेले के साथ नहीं जुड़ेंगे, हमारा बेड़ा पार नहीं हो सकता। दिन में उठते बैठते ले जाओ, तब नाम ले जाओ, कोई फायदा नहीं, उसका मिलेगा फल, लेकिन इतना नहीं मिलेगा जो सुबह अमृत वेले में 24 घंटे के अंदर है ना 3 बजे से 6 बजे का जो टाइम है, ये हमारा अपना नियम था। बाकी 24 घंटे हमारे हैं, लेकिन ये 3 से और 6 बजे का जो टाइम है, ये परमात्मा का टाइम होता है, ये उसका टाइम है। अगर इसमें बैठेगा ना, कोई नाम लेगा ना बैठ के, ये परमात्मा के हवाले जाऊंगे। बाकी 24 घंटे हमारे हैं, इसमें हम कुछ भी कर सकें। ये 3 से 6 बजे का जो टाइम है, ये परमात्मा का टाइम है, ये हमारा नहीं है, तो इसको देना चाहिए। और कभी 3:20 से और इससे भी करीब टाइम ले आप, 3:20 से 3:40 के बीच में अगर शरीर में भी दुख है ना बड़ा, एक बार बोल दो, ये परमात्मा मेरे शरीर में नाम जप रहे हो बैठ के, आज तक आप नाम तो जरूर जप रहे हो, लेकिन आपने जो ना अपने मन को दिशा नहीं दी है। और जब तक इस मन को दिशा नहीं दोगे ना, इन्हें तो मैं उठ पटांग करने हमारी गला, हमारा मन लगन नहीं देना। सुबह नाद होगा बैठ के परमात्मा का नाम सुमन करने लगे, बीच में जा गए, अगर शरीर में दुख हो ना थोड़ा, ये बोल दो, ये परमात्मा आपका शरीर है, इसको ठीक करो। बस एक बार एक लाइन बोलनी है, दोबारा नहीं बोलनी वो, फिर अपना गुरु का सुमन कर दो, क्योंकि इस मन को वो दिशा मिल गई, फिर दिशा मिल गई तो ये उसी दिशा में जाओगा। अगर सुमरण कर रहे हैं, ध्यान दूसरी जगह जा रहा, तो ये मन जो है ना वहीं बाज रहा है हमारा, दूसरी नेगेटिव में जा रहा है ये मन। और जब हमने इसको दिशा दे देंगे तो ये कहीं नहीं जाएगा, इसको अच्छी दिशा मिलेगी, परमात्मा के साइड की दिशा मिलेगी, तो ये उसी दिशा में जाएगा। इसको दिशा देनी बहुत जरूरी है। सुबह अमृत वेले में उठकर अगले दिन हे परमात्मा सुमरण करो, पहले बैठकर थोड़ा, जब थोड़ा सुमरण कर ले, फिर एक लाइन बोल दो, हे परमात्मा आपके बच्चे हैं, इनको सतबुद्धि दे दो थोड़ा, बस इतनी बात कह गए, और फिर सुमरण करना है। अगले दिन फिर दूसरी नई लाइन दे दी आपने। तीसरे दिन हे परमात्मा बच्चे का नौकरी का काम अटक रहा है, इसकी नौकरी का काम कर दो, एक लाइन बस, रोज की एक दिशा जो ना बोल दो बीच में, परमात्मा उसी लाइन के ऊपर जो ना काम करना शुरू कर देगा, और इस मन को जो दिशा है ना, फिर परमात्मा की तरफ न मिल चली जाओगी। हम इसका जो है ना मार खाते हैं, हम नाम पद बैठ जाए, लेकिन मन जो है ना फिर बीच में जो है ना हम इसको दिशा नहीं दे रहे हैं, और ये फिर उल्टी सीधे जो है ना हमारे दिमाग में उल्टी सीधी बात बढ़ गए, और हमारे पास सुमरण भी नहीं करने देता। कोई नुका मेरे पे बैठे नहीं जाता, कोई नुका मैंने उल्टी सीधे नेगेटिव विचार आवे, और कोई कुछ का है, कोई कुछ का, वो सुमरण होता ही नहीं, क्योंकि हम इसको दिशा नहीं दे पा रहे सही। और परमात्मा की साइड की जो अगर हम दिशा देने लगे, इसकी हिम्मत है नहीं। गुरु तो काम करता ना इसके ऊपर। बुद्धि भी बहुत छोटी चीज है, गुरु का मतलब तो सिर्फ आत्मा से है, मन से भी नहीं है, आत्मा से संबंध है इसका। तो बस जो बात करते हैं आत्मा से बात होती है इसकी, मन की बुद्धि की या शरीर की, ये तो हमारे अपने हैं। जब तक ये हम अपने समझेंगे, ये तो हम मन से ही तो कर रहे हैं, लेकिन आत्मा से जो बात होगी वो गुरु की बात होगी, और गुरु की परमात्मा की बात होगी सीधी।
इतनी गोली नहीं खानी पड़ेगी आपने, इतनी ये ना इतनी बीमारियां होंगी आपके। हाँ, अगर सुमरण है अमृत वेले का, ऑटोमेटिक दुख दूर होने शुरू हो जाएंगे। और जब उठेंगे नहीं, वो उठा रहा है, उठा भी रहा, लेकिन फिर नहीं उठ रही। अभी तो टाइम है, ज्यादा लग रहा है, नहा नहीं सकते, सिर में दर्द हो गया, बस ये बात कह गए। महाराज जी खड़े जड़ में, लोगों को पता मैं क्या करूं, मैं तो उठाने के लिए भी आ गया, मैं उठा भी रहा हूं, नहीं उठ रही। महाराज जी खड़ा असर जड़ में लोगों को पता मैं क्या करूं फिर। और फिर जी रात ने हमारे को भी नहीं पता, लेकिन अब जो प्रैक्टिकल जो गुरु महाराज जी हमारे को दिखा रहे हैं रात ने, ये हम सो न रात ने परमात्मा देख हमने नहीं बेरा, ये तो मोबाइल पड़ा, कोई ऐसा फोन आ जाए तो ठुआ दिए, और ना ये पड़ा फोन भी नहीं ठानते। और बाकी कोई किसी का कोई दुख दर्द हो ना, आप ना संभालना, बस हम संभाल भी नहीं सकते। इतनी बात क्या कर, जब सो जाए ना, कोई अर्जेंट का ही फोन आ जाएगा तो फोन उठ जाएगा, और फिर फोन भाई जो ना महाराज जी बोलते यार वो ठीक हो जाए, बताओ। और ना गुरु ही तो काम करता फिर जाएगा। हम कहे गुरु महाराज जी आपकी बच्ची है और इसका ये दर्द हो रहा, पर पूरा रात कौन डॉक्टर आओगे, आप डॉक्टर बोलेगा चले जाओ अपनी बच्ची ने, जाओ ठीक कर खाओ गुरु महाराज, बस इतनी बात कम है। और गुरु महाराज जो ना रात नहीं जो ना अपनी बच्ची ने ठीक करिए, विदेश में ठीक हो लगे, बताओ मैं हम इस गुरु का कड़ा दे दूंगा, बताओ शुक्र है परमात्मा का, विदेश में भी चला जाओ भाई, फोन पर ही ठीक हो। गुरु ने जीवन का यार इतना सुननी है, बतानी नहीं, काम में न करने हैं। गुरु का वचन कभी झूठा नहीं होता। काम मैं करूंगा, बुझ लिया अगले के मन की, लेकिन बताइए ना किसी का कुछ भी, कहते तू बता, उन्हें बेर आ गई, वो बतान भी लाग जगह, क्योंकि वो दिखा उस चढ़ती कला तेरे बाणी सर्वदा। अभी 22